चलिए दोस्तों, आज के इस 5 मिनट के लेक्चर में हम लोग कवर अप करने वाले हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के लिए व्यंजक। ये कैसा पूछा जाता है? तो ये पूछा जाता है गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के लिए क्या कीजिए, व्यंजक की स्थापना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे इसके लिए क्या करेंगे, हम एक अनंत लंबाई का एक चालक तार लेंगे। जिस चालक तार का लंबाई दे देंगे हम लोग, उसका नाम एल। ठीक है। इस एल का एक माध्य बिंदु मानेंगे ओ, और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु की कल्पना करेंगे जिस बिंदु का नाम होगा पी। अब हम इस प्लेट को मानेंगे बेटा कि हम क्या कर रहे हैं, आवेश दिए हुए हैं जो इसके पृष्ठ पे क्या हुआ है, समान रूप से वितरित हुआ है। ठीक है, समान रूप से क्या हुआ है, वितरित हुआ है। अब हम ये पोजीशन मानेंगे कि ओ से आर, ये को हम इसको क्या मानेंगे, त्रिज्या मानेंगे, और इसको अक्ष मानकर एक बेलन की क्या करेंगे, रचना करेंगे। और इस बेलन का नाम हम ऐसा बना लेते हैं, सॉरी कि थोड़ा सा तिरछा हो गया, आप लोग सही से बना लेंगे। ये होगी एक हमारे पास बेलन। अब ये बेलन बेटा आपके 3 भागों में बढ़ जाते हैं, 1 2 और ये 3। ये हो गया S1 S2 और ये हो गया S3। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बात आती है विद्युत फ्लक्स की। विद्युत जो फ्लक्स होती है बेटा, वो किसी भी चीज के लंबवत रहे, 90 डिग्री रहे, तो वहां से क्या होती है, विद्युत फ्लक्स से ज्यादा गुजरेगी। देखो ये गुजरा, ये गुजर रहा है, और लेकिन यहाँ से ये सरफेस की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, तो यहाँ से आपका विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगी। मतलब S1 और S3 से विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगी, लेकिन कहाँ से गुजरेगी बेटा, आपका S2 से विद्युत फ्लक्स गुजरेगी। अब हम हर बारी चर्चा करते हैं कि जहां से ये वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, पहले हम निकालते हैं अल्प पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो लिख लेते हैं S2 के अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। ध्यान से देखेंगे, अल्प पृष्ठ की जैसे बात करते हैं वैसे ही वहां लग जाता है डी। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। ठीक है। अब कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा और थीटा का मान हो जाता है 0, इसलिए मैं इतना ही लिख देता हूं। अल्प पृष्ठ से निकाल लिए सर। अब हम इसके संपूर्ण पृष्ठ, ये वाले भाग से गुजरने वाला क्या निकालेंगे, फ्लक्स। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। जैसे ही हम संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात करेंगे तो इसका हम कर देंगे समाकलन, यानी कि ये हो जाएगा डी फाई ई, और ये हो जाएगा ई इंटू डी एस। इसका नाम दे दो बेटा 2, और क्योंकि 2 यहीं से आपका फ्लक्स गुजरेगी। ठीक है, ये बन जाएगा क्या आपका फाई ई, और ये ई बाहर आ जाएगा। ये समाकलन होगा किसका बेटा, आपका DS2 का। ठीक है। अब DS2 इसको कहा जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, और इसका फार्मूला होता है 2πr_l। ठीक है, और ये चालक तार की जो लंबाई हम वो मान लेंगे l। तो इसके जगह हम ये रखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू, इसका मान कितना रखेंगे, 2πr_l। आप h भी रख सकते हो अगर ये आप बेलन की लंबाई को h मानोगे तो। ठीक है, अब इसको समीकरण नाम दे देता हूं मैं 1। अब मैं लगाऊंगा गॉस के प्रमेय से, चूंकि गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख पाएंगे, इसको बना दो समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब देखोगे बेटा तो इसके एक एक पक्ष बराबर है। अब जब एक एक पक्ष बराबर होते हैं तो इसके दूसरा पक्ष भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दूसरा पक्ष को बराबर करेंगे, यानी कि E इंटू 2πr_l इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमको E का मान चाहिए, इसको इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, E
E इज इक्वल टू 1/2 पाई आर एल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इतना कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक रेखीय आवेश घनत्व पता होना चाहिए बेटा, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व होता है लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू क्या, क्यू अपान एल। अगर मेरे को क्यू का मान चाहिए तो इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू इज इक्वल टू एल और क्या बेटा आपका लेमडा। यही मान चूंकि मैं यहां पुट करने वाला हूं, E इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान ऐड करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा L अपॉन लेमडा, है ना। L इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका L और ये हो जाएगा R, ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आती है E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन क्या R, और यही होती है इसके लिए क्या बेटा जी आपका व्यंजक। इसके लिए क्या होता है बेटा, यही इसके लिए व्यंजक होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद।